और एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, कोरोना पर ये अपडेट है यूपी से, जहां उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक के लिए फिलहाल बंद रहेंगे। गाइडलाइन ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना पर जो गाइडलाइन जारी की गई उत्तर प्रदेश में, अगर उसे नहीं माना गया तो फिर कार्रवाई भी संभव है। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र से आई सबसे डराने वाली खबर। पुणे में 3 साल की बच्ची हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। भारत में बच्चे को ओमिक्रॉन होने का पहला केस। दक्षिण अफ्रीका में पहले ही बच्चों में ओमिक्रॉन का केस पाया गया। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज और कल के दिन मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र में अब तक नए वेरिएंट के 17 केसेस मिल चुके हैं, जिसके बाद मुंबई में एहतियातन 2 दिनों के लिए धारा 144 लगाए गए हैं। इस दौरान जुलूस, रैली, सभा, इन सब पर पाबंदी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 2 दिनों के लिए क्यों, और सिर्फ धारा 144 क्यों, और 2 दिनों में क्या कोरोना के नया वेरिएंट रफ्तार कम कर देगा या इससे खत्म हो जाएगा, या सैटरडे संडे को देखते हुए बस एक ये लागू करना था और बताना था कि हमने कोई स्टेप लिया है, इसलिए ये किया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर आईआईटी कानपुर ने भी एक दावा किया है। क्या है आईआईटी कानपुर का दावा, वो आपको बताते हैं। जनवरी फरवरी में पीक पर होगी तीसरी लहर। आईआईटी कानपुर का यह दावा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक असर भी इसका दिखने लगेगा। मुंबई में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 3 केस मिले हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक महाराष्ट्र की बात करें तो इस सूबे में कुल 17 मरीज ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं और सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त देश में ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में ही हैं। आपको मालूम होगा दूसरी लहर में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हमने केसेस देखे थे और महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में काफ़ी केसेस बढ़ गए थे और काफ़ी महाराष्ट्र ने दूसरी लहर में कोरोना के दंश को झेला है। अब सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन को रोकने के लिए हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? हम आपको बताते हैं कि कैसे ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है। आप समझिए, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैलता है, ये 2 हफ्ते में पता लगेगा। यानी अभी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो अगर वैश्विक हालात चिंताजनक हैं, मास्क और वैक्सीन दोनों ही बहुत जरूरी हैं, ये देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। आईसीएमआर क्या कहता है? ओमिक्रॉन अभी हेल्थ सिस्टम पर बोझ नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी, ये कहा गया उन्होंने। यानी बहुत ज्यादा मरीज अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे मिल सकते हैं। अमेरिका में बूस्टर डोज के बावजूद नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं लोग। अमेरिका में यानी 2 डोज के बाद अब लोगों को तीसरी बूस्टर डोज भी दी जा रही है, जिसको लेकर हमारे देश में अभी चर्चा चल रही है। यूरोप, जल्द दुनिया की हर भीड़ वाली जगह होगा ओमिक्रॉन, ये यूरोप से संकेत मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका, संक्रमण से पनपी इम्यूनिटी को मात देने में सक्षम है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। यानी अगर आपको डेल्टा वेरिएंट या किसी और वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ, एंटीबॉडीज बनी, तो हो सकता है कि आपको फिर से ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हो जाए, एंटीबॉडी इतनी मदद ना करें आपकी। दिल्ली एम्स, वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकता है ओमिक्रॉन, ये दिल्ली एम्स की तरफ से कहा गया है। यानी वैक्सीन लगवाने से कितना असर पड़ेगा अभी डॉक्टर से पूछते हैं। लेकिन आईआईटी कानपुर क्या कह रहे हैं? भारत में डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलेगा, ये आईआईटी कानपुर की स्टडी कहती है। फरवरी 2022 में रोजाना 1.5 लाख केस आ सकते हैं। यानी जनवरी फरवरी में देश में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से आ सकती है। ये देश के एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर का दावा है।